हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। तो यहाँ पर हम सेमीकंडक्टर्स की लेक्चर नंबर 3 लेके आ गए हैं, जहाँ पर आपको हम जितना पढ़े थे उसके बाद पढ़ना स्टार्ट करेंगे। और उससे भी पहले हम एक ओवरव्यू देख लेंगे, जहाँ पर कितना हम पढ़ चुके थे उतने का हम थोड़ा सा ओवरव्यू और रिकैप देख लेंगे। यहाँ पर पहले तो हम एक मैप पढ़े थे, मतलब एक माइंड मैप टाइप, रोड मैप टाइप, जिसमें हम डिस्कस किए थे कि कैसे हम आने वाले दिनों में सारे जो चैप्टर्स का जो जो छोटा छोटा पार्ट है, सब पार्ट उसके रूप में हम पढ़ेंगे, उसको हम डिस्कस किए थे। और उसके बाद हम डिस्कस किए थे सेमीकंडक्टर, मतलब डायरेक्ट यहाँ पर आ गए थे सेमीकंडक्टर्स में। और इसमें बताया था कि प्योर सेमीकंडक्टर और इम्प्योर सेमीकंडक्टर दो होता है। प्योर सेमीकंडक्टर से डोपिंग करने के बाद इम्प्योर सेमीकंडक्टर बनता है। प्योर सेमीकंडक्टर के अंदर एक ही टाइप का एटम्स होते हैं, एक ही टाइप ऑफ एलिमेंट का एटम्स होते हैं, लेकिन इम्प्योर के अंदर अलग अलग एक साथ मिक्स किया जाता है। इम्प्योर दो टाइप होता है, पी टाइप, एन टाइप, हम डिस्कस किए थे। अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो इसी प्लेलिस्ट को, ठीक है, इसका प्लेलिस्ट में डिस्क्रिप्शन का उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे दे दूँगा, उस प्लेलिस्ट पे जाइए। दो लेक्चर्स आया था इससे पहले, वो दो लेक्चर्स को देख लीजिए, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। और उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा तो और अच्छी तरीके से समझ में आएगा। हम देखें थे कि एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी की टेम्परेचर के साथ कैसे वैरी करता है। टेम्परेचर के साथ सेमीकंडक्टर्स की बढ़ता है क्या घटता है, और नॉर्मल कंडक्टर की क्या होता है, वो भी हम यहाँ पर देखे थे। और साथ ही साथ दो टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर्स के बारे में जाने थे, एलिमेंटल और कंपाउंड, दो टाइप। उसके बाद हम बॉन्ड थ्योरी पे चले गए थे कि बॉन्ड थ्योरी कैसे बताता है कि टेम्परेचर इंक्रीज़ करने पे सेमीकंडक्टर्स का कंडक्टिविटी इंक्रीज़ हो जाता है, ये कैसे एक्सप्लेन करता है, उसका एक एकदम अच्छी तरीके से हम उसको समझे थे। और साथ ही साथ हम दो टाइप ऑफ कंसेप्ट सीखे थे कि एक होता है होल और एक होता है इलेक्ट्रॉन। दो टाइप हम कंसेप्ट यहाँ पर सीखे थे, ठीक है। साथ ही साथ हम देखे थे एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, पी टाइप। अब एक्सट्रिंसिक के अंदर दो होता है, एक्सट्रिंसिक मतलब इम्प्योर, उसके अंदर पी टाइप होगा और एन टाइप होगा। दो टाइप हम सेमीकंडक्टर पढ़े थे। पी टाइप के अंदर हम बोले थे पी फॉर पॉजिटिव, ऐसे ही याद रखो कि नंबर ऑफ होल्स का नंबर यहाँ पर ज़्यादा होता है, और एन के लिए ऑपोजिट होता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एन फॉर नेगेटिव तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होता है। ये एकदम इसके ऊपर बहुत ज़्यादा डिटेल करने की ज़रूरत नहीं है, इसको जस्ट एज ए ट्रिक याद रखिए कि पी फॉर पॉजिटिव तो उसमें होल ज़्यादा होगा, एन फॉर नेगेटिव तो उसमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होगा। साथ ही साथ हम उसके बारे में देखे थे कि यहाँ पर देखिए एक एक्सट्रिंसिक, दो अलग अलग एटम को लगा के हम कैसे देखे थे, उसके लिए कैसे चेंज हो रहा है कंडक्टिविटी उसकी। और हम उसके बाद देखे थे कि करंट के बारे में, उसके बाद इन सेमीकंडक्टर करंट कैसे काम करता है, और इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रॉन और होल के लिए कैसे काम करता है। और हम यहाँ पर देखे थे कि होल भी चल रहा है, इसको एज्यूम करके पूरा चैप्टर्स को पढ़ने वाले, पूरे चैप्टर को पढ़ने वाले। एक्सप्रेशन ऑफ करंट हम देखे थे, यहाँ पर करंट इलेक्ट्रिसिटी का एक फार्मूला भी देखे थे कि I = NeAVD, इस फार्मूला को भी हम यूज़ किए थे, उसके बारे में भी हम यहाँ पर डिस्कस किए थे। और एक फार्मूला यूज़ किए थे कि जो करंट जो IJ होता है आपके पास, ठीक है, करंट डेंसिटी, उसके बारे में भी हम देखे थे, ठीक है। I क्या होता है, JA होता है, मतलब J = I/A होता है, इसको भी हम देखे थे, उसको यूज़ करके भी हम देखे थे, ठीक है, ओके। और एक और फार्मूला देखे थे, ये हम हाईलाइट कर देते हैं, ये इंपॉर्टेंट है बहुत, इसको मार्क कर लीजिएगा कि मोबिलिटी क्या होता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको भी हम याद रखेंगे। साथ ही साथ और भी बहुत सारे कंसेप्ट सीखे थे, यहाँ पर नोट में लिखा गया है, ये भी इम्पॉर्टेंट है, इसको भी मार्क ज़रूर कर लीजिएगा। आपको अगर पढ़ना है तो ज़रूर लेक्चर्स को देख लीजिए, ठीक है। 2 लेक्चर्स अपलोडेड हो गया है। अब हम आज से स्टार्ट करने वाले हैं बैंड थियोरी से, कि बैंड थियोरी में क्या होता है, अब बैंड थ्योरी में क्या आएगा, ठीक है, अब कैसे इसको पढ़ेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, तो हम स्टार्ट करते हैं बैंड थियोरी, ठीक है। अब बैंड थियोरी में क्या बोला जाता है, उसको समझने से पहले थोड़ा सा बेसिक समझ लेते हैं, ठीक है, बेसिक समझ लेते हैं इसका। तो एक तो बात है कि एटम होता है, ठीक है, एक होता है एटम, आइसोलेटेड एटम, मतलब जो एटम्स अकेला हम एक एटम का स्टडी करते हैं, जहाँ पर बीच में न्यूक्लियस होता है और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन होता है, यहाँ पर ऑर्बिट होता है,
और एक चीज़ होता है क्रिस्टल, ठीक है। क्या होता है? क्रिस्टल। आराम आराम से समझो, ठीक है। अब क्रिस्टल में क्या होता है, बहुत सारा एटम्स ऐसे रहते हैं। अब उस एक एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल एटम के अंदर भी क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, ऑर्बिट होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। अब अगर इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट पे रहता है और एक इलेक्ट्रॉन ऐसे ऑर्बिट पे रहता है, अब ये इलेक्ट्रॉन कौन सा इलेक्ट्रॉन है? एकदम आउटर मोस्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन है। अब उस पहली वाली एटम की आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन और दूसरी वाली एटम की आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन होता है, अट्रैक्शन तो नहीं, रिपल्सन मतलब इंटरेक्शन होता है इसके दोनों के बीच में। इसका मतलब है क्रिस्टल जब वो आइसोलेटेड एटम होता है, आइसोलेटेड एटम के अंदर कोई वो टाइप ऑफ क्रिस्टल आइसोलेटेड एटम के अंदर वो जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन होता है उसके साथ कोई इंटरेक्शन नहीं हो सकता है, क्योंकि ये वाला इलेक्ट्रॉन तो है ही नहीं, ये तो अकेला है, ये तो आइसोलेटेड है। इसका मतलब जब क्रिस्टल होता है तब क्रिस्टल के अंदर इलेक्ट्रॉन का जो एनर्जी लेवल्स होता है, और जब आइसोलेटेड स्टेट में कोई एटम का उसका जो इलेक्ट्रॉन्स जो होता है आउटर मोस्ट सेल का स्पेशली, उनका जो एनर्जी लेवल्स होते हैं उन दोनों के बीच में डिफरेंस होता है। अब एनर्जी लेवल्स स्पेशली आइसोलेटेड के केस में अलग अलग होता है, मतलब जिसको हम बोलते हैं कि डिफरेंस, मतलब दोनों के बीच में एक पर्टिकुलर गैप होता है, अलग अलग। मान लो कि एक सबशेल है, उसके अंदर बहुत सारा ऐसे आपके पास सबशेल अंदर में है, ठीक है, मतलब ऐसे बहुत सारा घर बना हुआ है, जो वो हम बोलते हैं सबशेल स्पेशली बोलते हैं उसको। तो मान लो 5 है, जो पी है उसके लिए मान लो आपके पास 3 हो जाएगा, ठीक है। ये मान लो 3p की बात कर रहा हूँ, कोई भी p बात कर रहा हूँ जो आउटर मोस्ट है। अब उसके अंदर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन है। अब ये 3 इलेक्ट्रॉन्स है। अब 3 इलेक्ट्रॉन्स के लिए अलग अलग जो क्या बनेगा, अलग अलग एनर्जी लेवल बनेगा। अब अलग अलग एनर्जी लेवल क्यों बनेगा? क्योंकि अलग अलग एनर्जी लेवल इसलिए बनेगा क्योंकि वो क्रिस्टल्स हैं, मतलब क्रिस्टल्स के अंदर अलग अलग एनर्जी लेवल बनेगा क्योंकि अलग अलग इलेक्ट्रॉन्स की पर्टिकुलर अलग अलग पोजीशन होता है, अलग अलग सिनेरियो होता है। तो उसके तीनों के लिए अलग अलग सर्कमस्टेंस होता है, अलग अलग इंटरेक्शन होता है, तो इसलिए डिफरेंट तीनों के लिए अलग अलग एनर्जी लेवल बनेगा, ठीक है। इतना बात समझ में आया? ओके, तो इतना समझ में आ गया है। अब हम देखने वाले हैं कि जो बेसिक हम यहाँ पर देखें कि 2 एटम्स के बीच में जब क्रिस्टल होते हैं तब उनके जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, अलग अलग इलेक्ट्रॉन लेवल्स, वो अलग अलग इलेक्ट्रॉन पर्टिकुलर कोई ऑर्बिटल के अंदर भी अगर अलग अलग सबसेल है तो अलग अलग अंदर सबसेल के अंदर भी जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके लिए अलग अलग क्या बनेगा, आपके पास अलग अलग एनर्जी लेवल्स बनेगा, ठीक है। इतना समझ में आया। लेकिन वो अगर पर्टिकुलर आइसोलेटेड स्टेट में हो अगर, तो उसके लिए पर्टिकुलर ऑर्बिटल के बेसिस पे एनर्जी लेवल बनता है, लेकिन पर्टिकुलर सबसेल में जो पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे एनर्जी लेवल नहीं बनता है। ये किसके लिए बनता है? ये क्रिस्टल के लिए बनता है। और जब वो पर्टिकुलर आइसोलेटेड स्टेट में रहेगा तो उनके लिए नहीं बनेगा, ठीक है। उनके लिए पर्टिकुलर ऑर्बिटल के लिए एक ही बनेगा, ठीक है। अब ये एक कंसेप्ट हो गया। अब नेक्स्ट कंसेप्ट जो है, एक चीज़ आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि जो भी बैंड आएगा, ठीक है, जो भी बैंड आएगा जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स रहता है, ठीक है, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स रहेगा ही रहेगा, उसको हम वैलेंस बैंड बोलते हैं, ठीक है। उसके हम क्या बोलते हैं? वैलेंस बैंड बोलते हैं। और जो उसके ऊपर रहेगा, उसके ऊपर जो भी बैंड रहेगा यहाँ पर, उसको हम बोलते हैं कंडक्शन बैंड, कंडक्शन बैंड बोलते हैं। अब बात यहाँ से आता है कि क्या कंडक्शन बैंड के अंदर इलेक्ट्रॉन नहीं रहता है? ऐसा नहीं है, इसका कोई गारंटी नहीं है कि कंडक्शन बैंड के अंदर इलेक्ट्रॉन नहीं रहता है। लेकिन
ये गारंटी है कि वैलेंस बैंड के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होगा। अब ये कंसेप्ट में हम और ज़्यादा डीप में जाते हैं, ठीक है। अब पहली बात तो यहाँ पर एक ग्राफ दिखाया गया है। इस ग्राफ के अंदर क्या दिखाया गया है कि एनर्जी लेवल्स है और यहाँ पर एटॉमिक सेपरेशन दिखाया गया है, ठीक है। अब इसको हम राइट टू लेफ़्ट पढ़ेंगे, इस ग्राफ को राइट टू लेफ़्ट एनालाइज करेंगे, देन हमारे लिए इजी होगा। तो देखिए, पहली बात तो है सिलिकॉन को हम डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि सेमीकंडक्टर्स में वो यूज़ होता है। ये हमें सबको पता चल रहा है, सबको जानते हैं कि हाँ ये सिलिकॉन यूज़ होता है। अब बात यहाँ से आता है कि इसको सब जानते हैं। अब ये भी सब जानते हैं कि उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 1:2:2 2p6 3:3 3p6। जो आपके पास Z होता है वो उसका वैल्यू होता है 40, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, प्रोटॉन नंबर जिसको हम बोलते हैं, प्रोटॉनिक नंबर कुछ भी बोल सकते हैं, उसके वो जो नंबर होता है वो 14 होता है। किसके लिए? सिलिकॉन के लिए। तो उसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी कितना होगा? टोटल मिला के 14 होगा। तो इसके 1:2 2:2 2p6 3:2 3p2, ठीक है। अब हम पकड़ लेंगे आउटर मोस्ट शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है। अब क्यों आउटर मोस्ट शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन को लेंगे? क्योंकि बाहर अंदर का जो इलेक्ट्रॉन्स है उसका इंटरेक्शन की बात क्या है? उसका इंटरेक्शन ज़्यादातर नहीं होगा ना, क्योंकि वो अंदर है। मान लो इसका बहुत सारा ऐसा ऑर्बिट है और उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ का इलेक्ट्रॉन, यहाँ का और यहाँ का, तो इसके अंदर ये जो अंदर वाला इलेक्ट्रॉन है उसका इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा नहीं होगा। लेकिन बाहर जो है उसके साथ अलग ऑर्बिट अलग एटम का जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है उसके अंदर इंटरेक्शन हो सकता है, लेकिन इस अंदर के साथ कोई इंटरेक्शन नहीं होने वाला, क्योंकि ये अंदर में है, ठीक है। और सबसे पास है न्यूक्लियस की, ठीक है। तो हम सिर्फ आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे, आउटर मोस्ट शेल की बात करेंगे। उसके अंदर अलग अलग ऑर्बिटल है, एक s ऑर्बिटल, एक p ऑर्बिटल, इतना हमें दिख रहा है। अब बात यहाँ से आता है कि जब वो यहाँ पर रहेगा, अब ये जो पोर्शन है ये है इसके अंदर जो है ये, मतलब ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है ये वाला, ये क्या दिखा रहा है? ये दिखा रहा है आइसोलेटेड एटम। यहाँ पर आइसोलेटेड एटम की बात किया जा रहा है। आइसोलेटेड एटम में दो अलग अलग ऑर्बिटल के लिए अलग अलग एनर्जी लेवल्स बना हुआ है, ठीक है। अब पर्टिकुलर इस c डिस्टेंस तक जाने के बाद यहाँ पर हम थोड़े से क्या देखें, यहाँ पर चेंज दिखे। क्या चेंज दिखे? कि देखिए यहाँ पर कुछ बैंड जैसा बन रहा है। अब बैंड जैसा क्यों बन रहा है? क्योंकि वही मैं बात बोला कि पर्टिकुलर एक इलेक्ट्रॉन के लिए अलग अलग एनर्जी लेवल्स बनता है, और दोनों अलग अलग एनर्जी लेवल्स के बीच में जो एनर्जी डिफरेंस होता है वो बहुत ज़्यादा नहीं होता है। तो इसलिए वो बहुत ज़्यादा करीब रहता है और ऐसा लगता है दूर से, और हम जो देखेंगे हमारे व्यू से लगता है कि ये एक बैंड है, बैंड जैसा है, ठीक है। इसको हम इसलिए एनर्जी लेवल नहीं बोलते हैं, इसको हम एनर्जी बैंड बोलते हैं। एक बैंड बन जाता है। अब बात आता है कि यहाँ पर दो बैंड क्यों आता है, कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड, दो टाइप ऑफ बैंड क्यों आता है? इसका भी एक कारण है, बेसिक कारण है कि एनर्जी लेवल, अगर आप कोई भी इलेक्ट्रॉन है वो क्या चाहता है, वो लो एनर्जी लेवल तक जाना चाहता है। मान लो वो m पे है, तो वो क्या चाहेगा? वो L पे जाना चाहेगा, नहीं तो K पे जाना चाहेगा, लो एनर्जी लेवल्स पे जाना चाहेगा, क्योंकि तभी वो स्टेबल बनेगा। ये तो बेसिक फंडामेंटल चीज़ है ना, कि कोई भी इलेक्ट्रॉन लो एनर्जी लेवल पे जाना चाहता है। तो यहाँ पर वही बात है कि ये जो ऊपर वाला जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन अलग अलग एक एनर्जी लेवल बना रहा है, तो उसमें इलेक्ट्रॉन का तो एग्जिस्टेंस दिख रहा है। तो वो जो 3p, अब 3p के अंदर देखो दो इलेक्ट्रॉन था, ये वाला। अभी जो दो इलेक्ट्रॉन है, दो इलेक्ट्रॉन एक्चुअली दो नहीं है, क्योंकि हम n एटम्स की बात कर रहे हैं, एक सैम्पल बात कर रहे हैं जिसके अंदर क्या है, यहाँ पर देखो लिखा, हाँ देखो n एटम्स की बात कर रहे हैं, एक सैम्पल के अंदर जहाँ पर n एटम्स है। तो सिर्फ दो इलेक्ट्रॉन नहीं है, एक एटम के लिए दो इलेक्ट्रॉन है, लेकिन n एटम्स के लिए कितना इलेक्ट्रॉन होगा? टोटल मिला के 2n इलेक्ट्रॉन होगा, 2n इलेक्ट्रॉन होगा। तो 2n इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं जो यहाँ पर है, 2n इलेक्ट्रॉन। और नीचे क्या होगा? नीचे भी 2n इलेक्ट्रॉन होगा। क्यों?
क्योंकि नीचे है 3s और 3s में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका मतलब नीचे भी 2n इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर, और यहाँ पर भी 2n इलेक्ट्रॉन है। 2n इलेक्ट्रॉन मतलब बहुत सारा, n मतलब आप मान के चल सकते हो कि 10 की पावर में 23 इलेक्ट्रॉन्स, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स, और उससे भी 2 से आप मल्टीप्लाई करो तो बहुत बड़ा नंबर बन जा रहा है। तो इतना सारा एनर्जी लेवल्स बनता है, पर्टिकुलर 2n एनर्जी लेवल बनता है, ठीक है। और जो एक बैंड का फॉर्मेशन करता है जो ऊपर दिखाया गया है, और नीचे भी एक बैंड का फॉर्मेशन दिख रहा है। अब वो भी 2n एनर्जी लेवल्स एक एक बना के, एकदम करीब करीब बना के, एकदम गिजी बना के क्या बना रहा है, एक और बैंड बना रहा है। अब बात आता है कि वो 2 बैंड का फॉर्मेशन क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पर जो ऊपर जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, वो क्या चाह रहा है, वो देखो एनर्जी लेवल उसका ज़्यादा है क्योंकि वो ऊपर है, वो उसका एनर्जी ज़्यादा है, ठीक है। और नीचे का जो एनर्जी, नीचे का एनर्जी लेवल्स का जो एनर्जी है, उसका इलेक्ट्रॉन्स जो है नीचे का, उसका एनर्जी कम है, तो वो ऊपर वाला एनर्जी क्या चाह रहा है, नीचे में आ जाना। इसका मतलब ऊपर वाला जो एनर्जी लेवल्स है उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स था वो क्या हो गया, नीचे आ गया, और नीचे यहाँ पर क्या बना दिया, मतलब ये इलेक्ट्रॉन्स आ गया। इसका मतलब ये जो एनर्जी लेवल्स है इसके अंदर 4n इलेक्ट्रॉन्स आ गया, और ऊपर में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं आए रहा, ठीक है, इसमें 0 इलेक्ट्रॉन रहा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब सिर्फ एक ही फंडामेंटल है, इसका मतलब कारण जो है इसका एक ही कारण है, वो है लोअर एनर्जी लेवल प्रेफर करना। कोई भी इलेक्ट्रॉन वो प्रेफर करता है क्योंकि वो स्टेबल बनता है तभी, ठीक है। अब बात आता है कि अब 2 नाम क्यों आ रहा है, 2 नाम आपको याद रखना है, सीधी बात है। जो नीचे होता है वो होता है वैलेंस बैंड, और वैलेंस बैंड का ठीक ऊपर में जो होगा उसको बोलते हैं कंडक्शन बैंड। देखो यहाँ पर भी सेम है, वैलेंस बैंड के ऊपर में क्या है, कंडक्शन बैंड है, ठीक है। अब हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं यहाँ पर क्या बताया गया है। अब बात यहाँ से आते ए स्टार क्या है, ए स्टार यहाँ पर लिखा हुआ है एक्चुअल क्रिस्टल स्पेसिंग। अब बात यहाँ से आता है कि डेल्टा ईजी क्या है, इसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं पहले। अब डेल्टा ईजी क्या होता है, डेल्टा ईजी एक गैप होता है, एनर्जी गैप होता है। इस एनर्जी गैप को बोलते हैं फॉरबिडन एनर्जी गैप और एनर्जी बैंड गैप। इसका मतलब क्या है कि कोई भी यहाँ पर देखा गया है कि 2 अलग अलग जो भी कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड है, उस दोनों के बीच में एक एनर्जी गैप देखने को मिलता है, और उस एनर्जी गैप को हम नाम देते हैं फॉरबिडन एनर्जी गैप और एनर्जी बैंड गैप। इन दोनों के बीच में अब यहाँ पर ये हो गया। अब बात यहाँ से आता है कि कितना, यहाँ पर जो लिखा हुआ है उसको पढ़ लेते हैं। इफ़ देयर आर n एटम्स इन द सैम्पल देन टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितना होगा। वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब, वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब वैलेंस जो आपके पास ऑर्बिटल है, आउटर मोस्ट ऑर्बिटल है, उसके अंदर कितना इलेक्ट्रॉन है। देखिए एक एटम के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन है, s में 2 और p में 2, तो 2 2 4 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब हमारे पास n एटम्स है तो हो गया 4n इलेक्ट्रॉन्स, इतना तो समझ में आ रहा है। अब टोटल नंबर ऑफ पोजीशंस दैट कैन बी ऑक्यूपाइड, कितना ऑक्यूपाई कर सकता है, तो आप देखो 8 ऑक्यूपाई कर सकता है। अब क्यों 8 कर सकता है आपको हम समझा देते हैं। देखो s में क्या होता है, s में 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम आ सकता है, और p में क्या हो सकता है, p में 6 इलेक्ट्रॉन आ सकता है। आपको मैं दिखा रहा हूँ कि कैसे 6 इलेक्ट्रॉन आ सकता है। यहाँ पर 1 2 3 ऐसा आ सकता है ना, मैं आपको दिखा रहा हूँ पॉसिबिलिटीज़। यहाँ पर देखिए 6 इलेक्ट्रॉन आ सकता है, तो यहाँ पर 6 और यहाँ पर 2, तो टोटल मिला के क्या हो गया, 8 इलेक्ट्रॉन आ सकता है। 8 इलेक्ट्रॉन 8 पोजीशंस है इलेक्ट्रॉन आने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पर 8 पोजीशन है, तो यहाँ पर दिखाया गया है, देखो टोटल पोजीशंस दैट कैन बी ऑक्यूपाइड 8n, मतलब एक एटम में 8 पोजीशंस है, तो n एटम्स में 8n पोजीशंस होगा। इतना समझ में आया। अब टोटल नंबर ऑफ ऑक्यूपाइड पोजीशंस, ऑक्यूपाई कितना किया गया है, मात्र 4, क्योंकि s में आपके पास s में 2 है, और जो p है, p में कितना है, p में 2 है। देखिए 6 जगह है लेकिन सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इतना क्या हो गया, यहाँ पर 2 हो गया, यहाँ पर 2 हो गया, तो टोटल मिला के कितना हो गया, 4 हो गया एक एटम के लिए, और n एटम्स के लिए 4n ऑक्यूपाइड स्पेसेस पोजीशंस दिख रहा है, ठीक है। तो वैकेंट कितना हुआ, 4n हुआ।
अभी जो 4n ऑक्यूपाइड है इसके लिए क्या होगा, लेस एनर्जिक एंड बाउंडेड, क्योंकि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स है। अब इलेक्ट्रॉन से अलग अलग एक इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन्स के लिए इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेवल बन रहा है, और दो एनर्जी लेवल्स, इसके अंदर जो एनर्जी लेवल्स बन रहा है उसके बीच में ज़्यादा डिफरेंस भी नहीं है एनर्जी का, तो इसलिए लेस एनर्जेटिक एंड बाउंडेड। और ये क्या हो रहा है, वैलेंस बैंड इसको ही बोला जा रहा है, कि मैं बताया क्योंकि जिसमें इलेक्ट्रॉन्स होगा ही श्योर, उसके लिए वैलेंस बैंड नाम दिया गया है। और जो आपके पास वैकेंट है, जो आपका वैकेंट है वो मोर एनर्जिक एंड लूजली हेल्ड है, क्योंकि उसके अंदर चार्ज नहीं है, तो इसलिए कंडक्शन बैंड बन रहा है। तो इतना आपको समझ में आ गया। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा दिया कि यहाँ पर मैं आपको दिखा दी, ये गलत लिखा है, ये आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, इसको काट दीजिए। ओके, अब यहाँ पर एक नोट लिखा गया है, जो नोट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट। अगर आप इतना सारा चीज़ याद नहीं रखते हो लेकिन ये चीज़ याद रख लेते हो तो आपका, मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत होगा, क्योंकि यही सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। मैं आपको जो मार्क करवा दिया ब्लू कलर से, आप देख सकते हो, यही सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। जो कंडक्टर्स है उस, और जो मेटल्स है, आप कोई भी बोल सकते हो, उसके अंदर क्या होता है, आपको याद रखना है कि वैलेंस बैंड और जो कंडक्शन बैंड है दोनों ओवरलैप करता है, मतलब दोनों के बीच में डिफरेंस नहीं होता है ज़्यादा, ठीक है, मतलब ज़्यादा मतलब होता ही नहीं है। डेल्टा ईजी जो होता है वो ज़ीरो होता है, किसके लिए, जो आपके पास कंडक्टर्स और मेटल्स होता है उसके लिए, क्योंकि आप देख सकते हो जो सिलिकॉन है उसके बीच में एक पर्टिकुलर फाइनाइट डिफरेंस है, डेल्टा ईजी का वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 फॉर किसके लिए, सिलिकॉन। और सिलिकॉन क्या होता है, सेमीकंडक्टर होता है। लेकिन जो कंडक्टर होता है, जो मेटल्स होता है, उसके लिए दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है, ज़ीरो होता है, मतलब डेल्टा ईजी का जो वैल्यू है फॉर कंडक्टर्स और मेटल्स उसके लिए ज़ीरो होता है। लेकिन अगर आप सेम तरीके से सेमीकंडक्टर के लिए बात करोगे तो पर्टिकुलर होता है, लेकिन ये वैल्यू भी आपको याद रखना है कि पर्टिकुलर कंडक्टर्स के लिए डेल्टा ईजी का वैल्यू 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होगा। कितना होगा, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होगा फॉर सेमीकंडक्टर्स। और अगर आप इंसुलेटर्स की बात करोगे तो डेल्टा ईजी का वैल्यू 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा होगा, ठीक है। अब यहाँ पर वही एग्जाम्पल्स है कि वैल्यूज ऑफ ईजी, जो आपके पास ईजी, डेल्टा ईजी नहीं है, ईजी की बात कर रहा है, क्या ये सही है, नहीं, डेल्टा ईजी भी आप मान सकते हो, ठीक है। तो क्या होगा, देखो यहाँ पर जो फॉर कार्बन के लिए देखो 5.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मतलब ये क्या है, ये इंसुलेटर है। फॉर सिलिकॉन की बात करो 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, जो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम है, लेकिन 0 भी नहीं है, इसका मतलब क्या है, सेमीकंडक्टर है। अगर आप जर्मेनियम की बात करो तो 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसको याद रखना है क्योंकि ये काम आता है, आपका जो प्रॉब्लम्स होगा, जो आपके पास क्वेश्चंस दिया जाएगा, ठीक है, जिसमें आपको ये डेटा यूज़ उसके अंदर हो सकता है। जो टीन होगा, टीन एसन, वो एक मेटल है, वो एक कंडक्टर है, तो उसके लिए 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, तो ये भी वैल्यू आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये हम डिटेल में डिस्कस किए क्या, आपके पास बैंड थियरी, ठीक है, बैंड थियरी। तो अगर आपको अभी भी कोई दिक्कत है, इस वीडियो को अभी तक जो भी पढ़ाया गया उसको रिवाइंड करके अच्छी तरीके से देख लीजिए। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, क्योंकि बहुत डिटेल में समझाया और थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स टॉपिक माना जाता है बैंड थियरी, तो इसको और थोड़ा सा अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए और थोड़ा सा 2-3 बार रिवाइंड करके देखिए। वीडियो को मैं बहुत ज़्यादा लंबा नहीं रखने वाला हूँ, क्योंकि मुझे भी अपलोड करने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, लिमिटेड मेरा डेटा है, तो उसके लिए तो इसको अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए। मैं आज जो पढ़ाया ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड माना जाता है स्टूडेंट्स के द्वारा, और बहुत ज़्यादा डिटेल में आपको सब जगह नहीं मिलेगा। हाँ, यूट्यूब में बहुत सारा सर्स हैं जो पढ़ाते हैं, स्पेशली अलग पांडे सर बहुत ज़बरदस्त पढ़ाते हैं। मैं तो नाम स्पेशली नहीं लेना चाहता था, लेकिन बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं, सच बोल रहा हूँ। तो उनसे भी आप देख सकते हो, लेकिन मैं जितना कर सकता हूँ, मैं जितना समझा सकता हूँ मैं समझाया। और बैंड थ्योरी को और अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए, और बहुत ही बढ़िया तरीके से मैं चेष्टा किया कि इसको समझाने की। एक और बार रिवाइंड करके देखिए, 2-3 बार रिवाइंड करके देखिए इस वीडियो को, हो सकता है तो सर का भी वीडियो देख सकते हो और बढ़िया तरीके से समझो, क्योंकि ये टॉपिक कॉम्प्लेक्स माना जाता है, ठीक है। और ये नोट्स आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इसका लिंक मिल जाएगा, उससे आप डाउनलोड कर सकते हो।
और साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, क्योंकि उसमें ही सारा लेक्चर्स का नोट्स मिलता है, ठीक है। उसमें ही मैं आपको देता हूँ, तो उसको भी ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिए। और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, और जो भी आने वाले कंटेंट है, पहले तो मैं इसका रिकैप थोड़ा सा छोटा सा करवाऊँगा जो मैं करवाता हूँ, और साथ ही साथ आगे बढ़ेंगे और आगे का कंटेंट भी देखेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।